आई एम श्योर दोस्तों कि आप भी मेरे तरीके एकदम कन्फ्यूज़न में होंगे कि मैं टीआरई 4 की तैयारी करूं कि रीट की तैयारी करूं या फिर दोनों एक साथ तैयारी कैसे करूं, है ना। तो आप कंफर्म है कि आप अगर इस वीडियो में आए हुए हैं तो आप कन्फ्यूज़न में ज़रूर होंगे, क्योंकि टीआरई 4 का और क्या नाम है कि इसका रीट का दोनों का एग्ज़ाम बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। तो आइए आज हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। मैं आपको एक प्रॉपर सोल्यूशन दूंगा ताकि आप टीआरई 4 का और रीट का दोनों के एग्ज़ाम एक साथ दे सकेंगे और आई एम श्योर कि आप रीट का एग्ज़ाम क्रैक भी कर देंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है अतुल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टीआरई 4 की और रीट की। दो एग्ज़ाम है, क्योंकि हम जैसे मैं हूँ 100% आप भी कन्फ्यूजन में होंगे कि कन्फ्यूजन में ये होंगे कि अगर बीपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ तो रीट का एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो पाती है, अगर रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ तो बीपीएससी, और मैं देना बीपीएससी की नहीं कर पाती, लेकिन मैं देना दोनों एग्ज़ाम चाहता हूँ प्रॉपर तरीके से अच्छी तैयारी के साथ में। तो इसका सोल्यूशन दोस्तों ये है कि देखिए, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 के एग्ज़ाम अगर आप देंगे तो आई एम श्योर कि आप सीटेड एग्ज़ाम तो पास होंगे ही होंगे, है ना, क्योंकि बिना सीटेड एग्ज़ाम के आप एग्ज़ाम दे नहीं सकते। और सीटेड एग्ज़ाम अगर आप पास हैं तो आप रीट का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये है क्योंकि सीटेड का एग्ज़ाम और रीट का एग्ज़ाम लगभग 80 to 90% सेम है, बट ईवीएस में थोड़ा सा पोर्शन थोड़ा सा अलग आ जाता है, बाकी कोई अंतर इसमें नहीं है। क्योंकि देखिए, रीट के एग्ज़ाम में भी पैरागॉजी सेक्शन आता है और सीटेट के एग्ज़ाम में भी पैरागॉजी सेक्शन आता है। सो अभी मैं बताऊंगा कि अब दिक्कत ये है कि पैडागॉजी अगर आपको अच्छी तरीके से आती है, अब आई एम श्योर आती ही होगी, अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक किया है तो आपको वो पैडागॉजी सेक्शन अच्छे से आता होगा, ठीक है। तो आप अपने सीटेट के पुराने नोट्स निकालिए, हिंदी को जो पुराने नोट्स हैं वो निकालिए, मैथ जो है वो निकालिए, और अभी रीट के एग्ज़ाम के लिए लगभग 1.5 से 2 महीने लगभग समय है ना, लगभग 1.5 महीने समय है, ठीक है। 40 दिन आपके पास समय है, 40 से 50 दिन, तो आप आराम से एग्ज़ाम इसकी तैयारी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले आपने सीटेट की तैयारी की होगी तो सीटेट के आपने नोट्स बनाए होंगे, प्रॉपर इसका रिवीजन किया होगा, सॉल्व पेपर लगाए होंगे, है ना, प्रैक्टिस की होगी, तो यही सब किया होगा। तो आप ऐसा करिए कि सबसे पहले अपने सीटेट के जो नोट्स हैं सीडीपी सेक्शन के, उनको आप निकालिए, चाहे वो हिंदी पैडागॉजी सेक्शन हो, चाहे वो मैथ पैडागॉजी सेक्शन हो, चाहे वो इंग्लिश पैडागॉजी सेक्शन हो, चाहे वो, है ना। तो सारे का सारे जो नोट्स हैं सीटेट के, पहले तो वो आप रिवीजन कर डालिए। उनको आप रिवीजन अगर कर देंगे तो आपका जो बेस होगा वो आपको फिर से रिकॉल होने लगेगा, है ना, याद आ जाएगा आपको, बेस जो है वो आपको कन्फर्म में याद आ जाएगा। इसके बाद आप कोई भी मैं किसी भी बुक का यहाँ पे प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, तो आप बुक रीट एग्ज़ाम की जो प्रैक्टिस सेट जो होता है वो आप कोई भी ले लो, चाहे वो मैं आप एक दो बता, जैसे यूथ कंपटीशन हुआ उसका आप ले सकते हो, करण प्रकाशन हुआ आप उसका ले सकते हो। तो रीट के ये 2-3 अच्छे आते हैं जो कि अच्छे लेवल के होते हैं, आप उनका प्रैक्टिस सेट लीजिए। और आप देखिए, आप अगर बीपीएससी 4 की तैयारी कर रहे हैं तो 8 घंटे तो पढ़ते ही पढ़ते होंगे, मिनिमम 6 से 8 घंटे पढ़ते होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। बट बीपीएससी की जो तैयारी आप कर रहे हैं, जितने घंटे भी पढ़ रहे हैं, आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं या 4 घंटे पढ़ रहे हैं, जितना भी आप पढ़ रहे हैं, तो उनसे बस आपको कुछ नहीं करना, 2 घंटे अलग कर देना, 2 घंटे निकाल के बस आपको रीट के एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए देना है और कुछ नहीं करना है। तो आप एक प्रॉपर बुक ले आइए रीट एग्ज़ाम की, ठीक है, उसको आप डेली प्रैक्टिस करो। देखिए, उसका रीज़न क्या है, सीडीपी सेम वही है, कोई डिफरेंस नहीं है, सीटेट वाली ही सीडीपी है। डिफरेंस बस इतना है थोड़ा सा कि इसमें थोड़ा सा सीटेट के यूपीटेट में जैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं एकदम फैक्ट बेस, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चंस, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, है ना। तो पैडागॉजी तो पूछी जाएगी, साथ में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ दिए जाएंगे। हिंदी में आपको क्या करना है, पैडागॉजी सेक्शन पढ़ना है, साथ ही साथ में ग्रामर अच्छा तैयार कर लेना हिंदी में, क्योंकि उसमें ग्रामर पोर्शन अच्छा खासा आता है, ठीक है। तो ग्रामर पोर्शन आप तैयार कर लीजिए। मैथ अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, अगर मैथ की आप प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, टीआरई 4 की तैयारी अगर कर रहे हैं आप, तो आप मैथ को ऐसे ही तैयारी करते रहिए, थोड़ा सा मैथ के पैडागॉजी सेक्शन पढ़ लीजिएगा, इसके बाद मैथ की आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं रीड के, और मैं आपको रियली बता रहा हूँ, इतनी मतलब इजी मैथ आती है, आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको बेसिक्स पता है तो आपको सॉल्व करने में एक भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना। तो ये मैं आपको बता दिया मैंने। अब बात करते हैं इंग्लिश और संस्कृत की।
तो जैसे आपने इंग्लिश और संस्कृत सीटेट में पढ़ी थी, वैसे इसमें थोड़ा सा पेडागॉजी, थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे बस। ठीक है, बात करते हैं ईवीएस की। तो ईवीएस में 15 नंबर के पेडागॉजी सेक्शन तो आएगा ही आएगा, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि उसमें लगभग 8 से 10 नंबर का राजस्थान का जो जीके है वो पूछ दिया जाता है। तो उस पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दो, ठीक है, उस पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दो। राजस्थान जीके देखिए कोई छोटा मोटा जीके नहीं है, पूरे भारत का, अगर किसी भी स्टेट, पूरे भारत में अगर किसी भी स्टेट का सबसे बड़ा जीके है तो वो है राजस्थान का जीके, सबसे बड़ा है। थोड़ा सा टिपिकल भी है क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है ना, अदर स्टेट वालों को समझ में नहीं आती भैया, अगर समझ में आती भी है तो इतना मतलब हार्ड लगता है पढ़ने में, क्योंकि उनके नाम बड़े अजीब होते हैं, है ना। तो आप लोग समझ सकते हैं कि उनके नाम कितने अजीब होते होंगे। देखिए राजस्थान का जो भी स्टूडेंट है उनके लिए ये इतना हार्ड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उनकी मदर टंग ही वही है, तो उनको ये नाम इतने हार्ड नहीं लगेंगे क्योंकि वो अपने डेली रूटीन में वो चीज़ें सुनते बोलते रहते हैं। लेकिन हम लोगों को हार्ड लगेंगे, है ना, यूपी वाले हो गए, बिहार वाले हो गए, उनको बोलने में हार्ड लगेगा, तो वो याद थोड़ा होता है बट थोड़ा लेट होता है, ठीक है। तो राजस्थान जीके पे भी मत जाइए, क्योंकि अभी ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है रीट का। आप इसकी तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप, आई एम श्योर कि आप रीट के एग्ज़ाम तो निकाल ही देंगे। बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल सीटेट के तरीके ही एग्ज़ाम आता है, सही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने 2021 में मैंने रीट का एग्ज़ाम दिया हुआ था। और मैं आपको सच बता दूं, रीट का एग्ज़ाम मैंने जब 2021 में, यानी 21 में दिया था या 20 में, यानी 21 में ऐसे कुछ दिया था मैंने, ठीक है। तब मेरा सेंटर गया था आगरा के बगल में कोई एक कस्बा टाइप का, टाउन टाइप का, धौलपुर गया था मेरा। तो वहाँ पे मेरा सेंटर गया था, तो मैं पास तो नहीं हो पाया था, मेरे 3 मार्क्स कम आए हुए थे, तो उससे मैं फेल हो गया था क्योंकि मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी, बस मौज में भर दिया और चले गए, ठीक है। तो ये हुआ था। तो इस बार लेकिन प्रॉपर तैयारी है और आई एम श्योर कि मैं निकाल दूंगा रीट का एग्ज़ाम, तो निकाल ही सकता हूँ, आप लोग भी निकाल देंगे, इतना हार्ड कुछ है नहीं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ में 2 घंटे आप उनसे निकाल दीजिए, बाकी आप बीपीएससी के जैसे भी तैयारी कर रहे हैं, आप प्रॉपर अपना इंडियन मूवमेंट पढ़ रहे होंगे, साइंस पढ़ रहे होंगे, है ना, ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, मैथ पढ़ रहे होंगे, रीजनिंग पढ़ रहे होंगे, तो ये सब आप प्रॉपर पढ़ते रहिए। थोड़ा सा उससे टाइम आप कम दे दीजिए बस, आपको जैसे कि 2 घंटे आपको काट के बस रीट को एग्ज़ाम को दे देना। तो ऐसे प्रॉपर मेंटेन रखिए, आपका एग्ज़ाम 100% दोनों एग्ज़ाम अच्छे जाएंगे, ठीक है। तो साथ ही साथ में आज एक नई खबर एक आई हुई है कि यूपी में 75,000 वैकेंसीज़ के बारे में कुछ ऐसी खबर चल रही है। तो उसकी पूरी हकीकत क्या है, मैं पूरी पहले उसका डिटेल निकालूंगा, पहले उसकी जानकारी मैं पूरी लूँगा, तब मैं आपके साथ में पूरी जानकारी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा कि यूपी के बारे में अगर कुछ खुशखबरी है तो मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर आपको जानकारी दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहला काम आपका है कि सीटेट एग्ज़ाम के जो नोट्स हैं उनको रिवाइज़ करो, रीट एग्ज़ाम का एक प्रैक्टिस सेट खरीदो किसी भी प्रकाशन का, आई डोंट केयर, आप उस रीट एग्ज़ाम से 2 घंटे, आप उस बीपीएससी एग्ज़ाम से 2 घंटे आप काट के रीट एग्ज़ाम के प्रैक्टिस के लिए डेली दें बस। आप अगर 40 से 50 दिन अगर सिर्फ प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। क्योंकि अगर पैडागॉजी, देखिए पैडागॉजी सेक्शन ऐसा एक सेक्शन होता है कि अगर आप के अंदर समझ है तो आप एग्ज़ाम निकाल दोगे, क्योंकि सीटेट वही निकाल पाता है जो, जिसको कॉन्सेप्ट पता है, बेसिकली जिसको कॉन्सेप्ट पता है वही एग्ज़ाम निकाल पाता है। जो रट्टा लगाने वाले हैं वो लाइफ में कभी सीटेट नहीं निकाल पाएंगे, आई एम श्योर, ठीक है। तो जिनको कॉन्सेप्ट पता है क्लियर, तो वो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप, आई एम श्योर कि आप रीट का एग्ज़ाम तो क्रैक कर ही देंगे। और बीपीएससी के एग्ज़ाम तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि आप क्रैक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो अच्छा खासा एग्ज़ाम आता है ना। सो आई एम श्योर दोस्तों कि आपको जो मैंने आपको सजेशन दिया है, क्योंकि मैंने आपको वही सजेशन दिए जो मैं यूज़ करता हूँ, जो अपने डेली लाइफ में मैं खुद ही उसका प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी रीट का एग्ज़ाम दूंगा, ऑब्वियसली सी बात है। आप ही लोगों के तरीके मैं भी एग्ज़ाम दूंगा, मैं भी TRE 4 का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, रीट TRE 4 का भी एग्ज़ाम दूंगा, तो ये चीज़ें हैं। सो आई एम श्योर दोस्तों आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी। लेकिन जाने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी जानकारी है, जो भी अपडेट्स हैं, वो मैं आपको देता रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।